खरगोन दंगे के दिन घायल मिले युवक की मौत हो गई। पुलिस को उपद्रव के बीच युवक गंभीर हालत में मिला था। उसकी खरगोन अस्पताल में उसी दिन मौत हो गई थी। पहचान नहीं होने पर शव को इंदौर भिजवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि युवक की मौत उपद्रव में हुई है। खरगोन अस्पताल में शव रखने की जगह नहीं थी, इसलिए इंदौर एमवाय अस्पताल में मरचुरी में रखा गया है। परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद युवक की शिनाख्त हो पाई। आपको बता दें कि इब्रिश के लापता होने के बाद से ही कर्फ्यू और तपती गर्मी में उसकी मां उसे ढूंढती रही। वह खरगोन में पोस्टमार्टम रूम में भी अपने बेटे को ढूंढने पहुंची थी, लेकिन अफसोस की इस लच्चर व्यवस्था के चलते उसे जब जाकर बेटे की लाश इंदौर में होने की बात पता चली। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज। कहाँ की रहने वाली हैं? ये इस्लामपुरा। अच्छा, तो आप ये पोस्टमार्टम के कक्ष के बाहर क्या कर रही हैं? मेरे बच्चे को देख रही। मेरा बच्चा आज 5-6 दिन से गायब है। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन की रात से गायब है मेरा बच्चा। अच्छा, जिस दिन दंगा हुआ था 10 तारीख को, हाँ, उस दिन से गायब है मेरा बच्चा। घर पे नहीं आया। तो घर पे नहीं आया या पुलिस पकड़ के ले गई थी? अब उस दिन पुलिस वालों की गिरफ्तारी चल रही थी। हाँ, वहीं से उठा के सबको ले गए नगर से पुलिस। अच्छा, तो ना पता लग रहा है, ना उसका कोई खैर खबर है, ना कुछ भी नहीं। क्या नाम है उनका? क्या उम्र है उनकी? उनका क्या नाम है? 28 साल है। अच्छा, क्या नाम है उनका? इब्रेस। इब्रीज। हाँ, इब्रेस और सद्दाम। अच्छा, क्या उनकी शादी वादी हो गई थी? एक बच्चे का बाप है। अच्छा, उनकी पत्नी भी है? जी। अच्छा, तो आपने अब तक कहाँ कहाँ खोजा उनको? सारी दूर खो दिया है और हमने वीडियो पे भी डाल दिया है। हाँ, उसका फोटो हमने वीडियो पे भी डाल दिया, सब डाल दिया, पर कहीं खैर है ना खबर है। कोई नहीं और बता रहा। रिपोर्ट भी डाल दी हमने। पुलिस को कंप्लेन कब की आपने? कल परसों उसको करी हमने रिपोर्ट। अच्छा, क्या कहते हुए? क्या? कि बच्चा लापता है? जी। अच्छा, आपने जेल में देखा है जाकर के, जहाँ जेल में सारी दूर की जेल में हमने पता कर लिया है। यहाँ से कसरावत, मेसर, मल्लेसर, खरगोन। मतलब नहीं, ये जो जहाँ पकड़ के इन कैदी अभी ले गए हैं, घटना जो हुई उसमें, तो क्या वो वहाँ जाकर के देखा आपने जेल में? हाँ, मेरे बच्चे गए थे देखने। अच्छा, क्या? तो आप यहाँ पोस्टमार्टम में देखने आए थे कि शायद मृत्यु तो नहीं है? हाँ। अच्छा, तो आपको मिला कुछ यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मेरे को यहाँ की जगह। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? बस यही है कि मेरा बच्चा जा भी हो, मेरे को मेरे बच्चे की शकल बता दो मेरे को। क्या? मेरा बच्चा जा भी हो, मैं सुई से रही और मेरा बच्चा मेरे को दे दो। ठीक है। जेल में हो तो उसकी शकल बता दो, और मार दिया हो तो हमको उसकी लाश दे दो। अच्छा, दो में से कोई सा भी काम करो। क्या? आज 5-6 दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको। पत्नी बच्चे परेशान? हाँ, 2 ही बच्चे, औरत भी है, उसका बच्चा ही परेशान है। कितने साल का बच्चा है? ये साल भर का, 8 महीने का। ठीक है। उधर खरगोन दंगे में मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 10 अप्रैल को युवक की डेड बॉडी मिली थी। 11 अप्रैल को पोस्टमार्टम हुआ, शिनाख्त नहीं हुई थी। रिपोर्ट हुई तब शिनाख्त इब्रेश के रूप में हुई। अभी जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने पर गृह मंत्री ने कहा कि दंगाइयों पर कानून के तहत की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट का जो आदेश आएगा सिर माथे पर होगा। अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई है उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है, और इसलिए जाए न्यायालय जो आदेश देगा शर्मा से। खरगोन में पूरी तरह से हालात नॉर्मल समय पर ढील दे रहा है कर्फ्यू। पुलिस ने उसे तत्काल इलाज के लिए खरगोन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक के बारे में जानकारी जुटाई गई, लेकिन शिनाख्ती नहीं होने पर शव को अज्ञात में मामले में दर्ज कर इंदौर भेज दिया गया। 14 अप्रैल को एक युवक की थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई। रविवार को उसके परिजनों को शिनाख्ती के लिए बुलाया गया। शिनाख्ती होने के बाद सोमवार को इंदौर से शव खरगोन लाकर अंतिम संस्कार करवाया गया। सिर में चोट लगने से हुई मौत। एएसपी के अनुसार युवक की शिनाख्त इस्लामपुरा के रहने वाले 28 साल के इब्रेश पिता सद्दाम खान के रूप में हुई है। वह नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मी था। इब्रेश की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 150 के करीब लोग गिरफ्तार किए जा